आपके घर में 100 एमबीपीएस या 200 एमबीपीएस प्लान का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, उसके बाद भी आपकी यूट्यूब की वीडियोस अटकती हैं, इंस्टाग्राम रील अटकती हैं और वहीं पे वीडियो कॉल्स में भी प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी गलतियां हैं और कैसे आप उनको फिक्स करके अपनी पूरी इंटरनेट की जो स्पीड है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो गलती लोग करते हैं वो है वाईफाई राउटर का गलत प्लेसमेंट। बहुत सारे लोग अपने वाईफाई राउटर को जो है अलमारी में रख देते हैं, कोई अपनी टीवी के पीछे रख देता है, कोई फ्रीज के पीछे रख देता है, कोई फर्श के ऊपर भी रख देता है। यार देखो, सिंपल चीज है, वाईफाई सिग्नल जो है ना हर दिशा के अंदर फैलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके वाईफाई राउटर के बीच में और आपका जो डिवाइस कनेक्टेड है उनके बीच में अगर कोई दीवार आती है या कोई मेटल वगैरह आता है, तो ऐसे में उनके जो वाईफाई सिग्नल है वो कमजोर हो जाते हैं। तो सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अपना वाईफाई जो राउटर है हमेशा घर में ऊपर की तरफ रखें, साथ ही में वो घर के बिल्कुल बीचे बीच हो, जिससे कि अपने आसपास के जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड हैं उन सबको बेहतर स्पीड मिल सके। दूसरी गलती वो है कि हम हमेशा 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो जितने भी आजकल हमारे मॉडर्न की जो वाईफाई राउटर हैं उनके अंदर दो बैंड होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड। और आप जब वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो उस समय भी आपको आपके दो नेम दिखाता है, तो ये दोनों जो है बैंड को ही रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये बताऊं कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो देखो, अगर आप वाईफाई राउटर के बिल्कुल पास में हैं तो उस समय आपको 5 गीगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अंदर आपको सबसे हाई स्पीड मिलेगी। और वहीं पे अगर आप अपने राउटर से थोड़ी दूरी पर हैं तो वहां पर 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है रेंज काफी दूर तक जाती है और वहां पर आपको स्टेबल और हाई इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे जो हाई स्पीड है वो आपको 5 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर ही देखने को मिलेगी। तीसरी जो लोग गलती करते हैं वो है कि अपना जो वाईफाई राउटर है वो सालों साल तक कभी भी रीस्टार्ट तक भी नहीं करते हैं। देखो, आपका जो वाईफाई राउटर भी है ना वो एक तरह से मिनी कंप्यूटर की तरह है, और जो लगातार जब यूज होता रहता है ना तो उसकी जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है। आपका जो वाईफाई राउटर है ना उसके पीछे एक जो बटन लगा होता है रिस्टार्ट का, वो सिर्फ आपका वाईफाई राउटर रिस्टार्ट करने भर से आपकी जो स्पीड है जो आपने प्लान ले रखा है वो पूरी कैपेसिटी में आप यूज कर पाएंगे। और जो चौथी गलती है ना यार, वो तो इतनी सिंपल है, हम लोग भी इनिशियल में वही करते थे कि एक साथ एक वाईफाई राउटर के साथ दर्जनों डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं। लाइक घर के अंदर 3 या 4 स्मार्ट टीवी हैं, 8 से 10 फोन्स वगैरह हैं, सब एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमने तो 100 एमबीपीएस का प्लान ले रखा था, अब उतनी स्पीड क्यों नहीं आ रही। और कई बार ये होता है कि हमें सिर्फ एट ए टाइम पे एक, दो या तीन डिवाइसेस की जरूरत होती है, लेकिन वो डिवाइसेस जो बैकग्राउंड में, चाहे वो यूज ही ना कर रहे हो किसी और काम में, लेकिन वो आपका जो इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है उसको कंज्यूम करते रहते हैं। तो अगर आपको जरूरत ना हो तो आपके जो पुराने डिवाइसेज है जो यूज नहीं हो रहे, आप उन्हें जो है डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आपके जो भी डिवाइसेज उस समय कनेक्टेड होंगे उनको सबसे ज्यादा हाई स्पीड देखने को मिलेगी। जो नेक्स्ट जो गलती है वो है पुराना राउटर इस्तेमाल करना। हो सकता है कई लोग जो है 5 या 8 या 10 साल पुराना वाईफाई राउटर इस्तेमाल कर रहे हो, और वो वाईफाई राउटर आपके आज के मॉडर्न का जो आपका ब्रॉडबैंड का जो प्लान ले रखा है उसकी स्पीड हैंडल करने के लिए बना ही ना हो। और अगर आपने हाल ही में 100 एमबीपीएस या उससे ज्यादा का अगर प्लान ले रखा है तो आपको उसी हिसाब से वाईफाई राउटर भी जो है आपका बदलना चाहिए, ताकि आपकी जो हाई इंटरनेट की जो स्पीड है, जो प्लान है, आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएं। जो नेक्स्ट जो गलती है ना, कई बार जब हम इंटरनेट वगैरह लगवाते हैं तो उस समय बोलते हैं कि यार टेस्ट करते हैं, और टेस्ट कैसे करते हैं, एक साथ 8 से 10 डिवाइस कनेक्टेड कर देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार सब में 100 एमबीपीएस या 200 एमबीपीएस की स्पीड आए। देखो, आप अगर 8 से 10 डिवाइस कनेक्ट करेंगे ना उनके अंदर भी आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना पूरी क्षमता से इस्तेमाल करना, लाइक 100 एमबीपीएस का प्लान है तो आपको पूरी अगर वो चाहिए तो एक या दो डिवाइस कनेक्ट करके ही टेस्ट करें, ताकि आपकी जो है उसकी हाईएस्ट जो कैपेबिलिटी है वो टेस्ट कर पाएं। और जो सबसे लास्ट वाली गलती है ना, वो ज्यादातर लोग हम में से करते हैं कि यार कुछ भी प्रॉब्लम आई, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको कॉल करते हैं, भाई वो स्पीड नहीं आ रही। लेकिन बहुत बार जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे वाईफाई जो राउटर उसकी प्लेसमेंट की वजह से होती है। कई बार ये भी होता है कि जैसे लोगों के पास पुराने लैपटॉप पड़े हुए हैं, 5 गीगा हार्ट का जो बैंड है वो सपोर्ट ही नहीं करते और उसके अंदर सिर्फ 2.4 गीगा हार्ट ही वो सपोर्ट करता है, तो उसमें अच्छी स्पीड मिल नहीं पाती। या कई बार लोगों के पास मोबाइल भी इतने पुराने होते हैं कि वो भी जो है 5 गीगा हार्ट बैंड को सपोर्ट नहीं करते और वो उनको जो है अच्छी स्पीड वगैरह नहीं मिल पाती। इन सब चीज की यार कंप्लेंट करने से पहले एक बार ये चेक कर लो, क्या मैंने जो अभी तक वीडियो के अंदर जो इनिशियल की जो पॉइंट बताए हैं क्या आपने सब वो कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको वो कॉमन प्रॉब्लम बताई है जो वाईफाई राउटर और उसकी स्पीड से जुड़े हुए हैं। आप ये जो चीजें हैं एक बार ट्राई करके देखना, और अगर आप एक वाईफाई राउटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मैंने वीडियो के अंदर कुछ एफिलिएट्स लिंक दे रखे हैं, आप वहां पर भी जाके उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। और आपको अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।